पेपर प्रेडिक्शन सी इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 25 इस वीडियो में होगा। 2-4 मिनट लगा करके पूरा सुन लो और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप सही राह में बढ़ रहे हो या नहीं, एग्जामिशन की राह में बढ़ रहे हो या नहीं, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, पूरा का पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। एमसीक्यूज कहाँ से आने वाले हैं और पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन है ये भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इतनी कीमती इंफॉर्मेशन के बदले में जो आपके एग्जाम का और रिजल्ट का पूरा नक्शा बेहतर कर सकती है, एक लाइक तो बनता है बच्चा पार्टी, एक लाइक कर दीजिए। और मैंने एमसीक्यू सारे फ्री में डाल दिए हैं, आईसीआई की जो बुकलेट है पूरी की पूरी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियोस है, वो देख लोगे तो वहां से 30 मार्क्स भी आप अपने सिक्योर कर सकते हैं एमसीक्यूज वाले। जो इस वीडियो में बताऊंगा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, वो भी वहां पर करवाए गए हैं। तो हमारा सब्सक्राइबर टारगेट 13,000 जरूर पूरा करा दो बच्चों। उसके बिना ही मैंने डाल दिया, मैंने अनाउंसमेंट करी थी 13,000 के बाद डालूंगा, पर 13,000 पूरे नहीं हुए, उसके बावजूद भी मैंने वीडियोस डाल दी थी। अब आपकी ईमानदारी के ऊपर है कि आप उसको पूरा करें फटाफट से। तो आइए जरा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सी इंटर एडवांस अकाउंट्स पेपर प्रेडिक्शन मई 25, अगर आप इसको तरीके से करते हैं तो एग्जामिशन गारंटेड है। बच्चों बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू के बारे में, एमसीक्यू का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहले एक्सपेक्टेड केस स्टडी रहेगी, वो मुझे पूरा अंदाजा है इस बार जब पूरा एनालिसिस करने के बाद कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 यहां से मिक्सअप देख करके मिल सकती है, इस बात का पूरा अंदाजा। और केस बेस्ड एमसीक्यूज भी आते हैं मिक्सअप वाले, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी मैंने बताए हैं आपको। 11 से एमसीक्यूज आए नहीं हैं और 16 के इस बात भी चांसेस बहुत ब्राइट हैं। उसके बाद आगे मैं बात करूं एमसीक्यूज के अंदर, तो एक केस स्टडी बायबैक से पूरे चांसेस हैं, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर होंगे, पूरे चांसेस हैं 100%। एक केस स्टडी कैश फ्लो से आएगी, इस बात के पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं, क्योंकि एक एमसीक्यू में और एक नॉर्मल क्वेश्चंस में कैश फ्लो पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, पूरे चांसेस हैं। तो ये 3 केस स्टडीज तो बच्चा पार्टी ऐसी हो जाती हैं जो आएंगी ही आएंगी, जरूर आएंगी, कंफर्म आएंगी। उससे अलग एमसीक्यूज कहां से आ सकते हैं? उससे अलग मेरा मानना है एक एमसीक्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जरूर पूछा जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 नंबर का, जिसमें शेड्यूल 3 से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। और एमसीक्यू के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, 19 और 20 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है सर जी, ठीक है। तो ये हो गई जी एमसीक्यू वाली बात। अब आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे ज्यादा डराने वाला जो पार्ट है बच्चों को, वो है जी कंसोलिडेशन। आएगा 101% आएगा। और पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या मतलब एनालिसिस करके पूरा ऐसा लग रहा है कि इस बार कंसोलिडेशन से हटके क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। या तो कंसोलिडेटेड P&L आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हर बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछी जाती है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 को मिक्सअप करके, AS 21 और 23 को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बनाया जाए, कंसोलिडेशन में आने के इस बार पूरे चांसेस हैं। अमेलगमेशन आएगा, 100% आएगा। और अगर आपने अमेलगमेशन का स्टडी मटेरियल कर लिया है तो मोर देन इनफ है, और ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा अमेलगमेशन में यही मार खाता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। अगर अमेलगमेशन में स्टडी मटेरियल कर लिया है, मोर देन इनफ है। अरे एक एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट बाहर से 14 में से 12 ले लेना। अब उन 2 एडजस्टमेंट के चक्कर में तुम दूसरा पूरा चैप्टर छोड़ के जाते हो, या तो कंसोलिडेशन या ब्रांच। ठीक है, ओके सर जी। सर अगली बात ब्रांच से बताओ जरा, ब्रांच से बताओ जरा। ब्रांच से एज एक्सपेक्टेड 6 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टीट्यूट की वेटेज भी ब्रांच को लेकर के 5 से 6 नंबर की हो गई, बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन आता है। कई बार से जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा कि इस बार भी जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इस बार चांसेस है कि ब्रांच से आपसे थोड़ा सा, या तो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाए, ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करवा लें आपसे, या फिर आपसे डिपेंडेंट ब्रांच में वो डेटर मेथड या स्टॉक एंड डेटर मेथड में से कुछ पूछ लिया जाए। इस बात के चांसेस लग रहे हैं 6 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है सर जी। सर बायबैक से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, एमसीक्यू नहीं आया, आएगा ही आएगा वैसे तो, अदरवाइज थोड़े से चांसेस ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए जनरल एंट्री बेस्ड, जिसमें हो सकता है बैलेंस शीट भी बनानी पड़े। लेकिन बायबैक से 101% क्वेश्चन जरूर आएगा। 99% एमसीक्यू में ना आए वहां पे, तो 1% आपका इधर आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा।
ठीक है, कैश फ्लो भी मैंने बता दिया, अमेलगमेशन हो गया, ब्रांच हो गया, बायबैक हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से सर जी हम क्या छोड़ सकते हैं? पहली बात तो ये कुछ भी ना छोड़ो। दूसरी बात, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर आप कर लेते हो तो होगा क्या कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हो सकता है बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करना जरूरी है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट का फेवरेट है भाई साहब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा, एक बहुत अहम मुद्दा होता है, तो दोनों में से अगर आपको चॉइस मारनी पड़े तो मेरा कहना तो यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेना सर जी। बाकी इंटरनल री को भी छोड़ो मत यार, बहुत साधारण चैप्टर है। मेरा मैराथन देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एक एक घंटे में मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद क्वेश्चन, विद सारा कॉन्सेप्ट कराया हुआ है आपको, कराया हुआ है आपको। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। और सर एएस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कहां से आ सकते हैं? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बच्चा पार्टी एएस 7 नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ, एएस 7, एएस 9, जी हाँ 7, 9, इसके बाद लिख लीजिए 13, 15 और 20 में से कोई एक कर लेना बच्चा पार्टी, और 17, 18, 19, 22, 28, 29। ठीक है, एमसीक्यू के लिए जरूरी बताए हैं 10, 11, 16 और 17, 18, 19 एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों के लिए जरूरी है। और बाकी सब्जेक्टिव के लिए 2 भी लिख लो, 2, 7, 9, 13, 15 और 20 में से एक, 17, 18, 19, 22, 28 और 29, ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिए है। इतना कीजिए, काम चलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टारगेट पूरा कराओ बच्चा पार्टी। आप फैमिली आप पूरा नहीं कराएंगे तो कौन पूरा कराएगा? धन्यवाद।